हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JPGK में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं भारत में वन्य जीव और उससे जुड़ी हुई अभयारण्य के बारे में मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं भारत में वन्य जीव, यानी भारत में वन्य जीव जो वनों में रहने वाले हैं जीव, ऐसा माना जाता है कि विश्व का लगभग 5% वन्य जीव भारत में निवास करते हैं। देखिए, प्रारंभ में क्या था कि वनों को लेकर कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि भारत में वनों का प्रतिशत बहुत अधिक था। लेकिन जैसे जैसे वनों की मात्रा घटती गई, वैसे वैसे वन्य जीवों पर संकट आने लगी। तो इसी चीज़ को भारत सरकार ने देखते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। और कब लागू किया? 1972 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है। यदि आप लोग से पूछ दें कि भारत में वे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें आरक्षित किया गया है, तो देखिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य है और तीसरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखिए, इन तीनों में बेसिक रूप से अंतर क्या होता है। तो हम सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित स्थापित होता है। और ये दूसरा, सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर रोक लगाई है। मतलब इसमें मानव का प्रवेश वर्जित होता है। ना ही किसी प्रकार का उद्योग, ना ही किसी प्रकार का कारखाना यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं वन्यजीव अभयारण्य में। देखिए, इसमें क्या होता है कि निजी कार्यों की अनुमति होती है और इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं होता है। इसका सीमा बिल्कुल फिक्स होता है कि आपको इस एरिया के अंदर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि आप पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैवमंडल, देखिए इन दोनों में बेसिक रूप से अंतर क्या होता है। जो ये राष्ट्रीय उद्यान होता है, ये पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। ठीक है। इसकी संख्या वर्तमान में 105 है। ठीक है। और ये वन्यजीव अभयारण्य है जो ये आंशिक रूप से संरक्षित होता है, जिसमें लगभग इसकी संख्या 532 मानी गई है। अब बात करते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। देखिए, ये दो छोटे क्षेत्र होते हैं और ये बहुत बड़ा साइज क्षेत्र होता है। ये वास्तव में स्थितिकी तंत्र, यानी कि किसी एक वन्य क्षेत्र का बड़ा सा हिस्सा, उसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। देखिए, ऐसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कई राष्ट्रीय उद्यान एवं जीवमंडल अभयारण्य भी शामिल हो सकते हैं। उन सबको मिलाकर एक बड़ा सा क्षेत्र बनाया गया है, उसे हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, वर्तमान में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 18 है। और इसमें सबसे पहला नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, हम पूरा पॉइंट लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक एक पॉइंट बताते चला जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी बात करें तो इस पर सरकारी नियंत्रण होता है, लेकिन इसके क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया है। यही कारण है कि कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आवास, निजी उद्योग बनाने की अनुमति होती है। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में लागू किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लगाया गया, लेकिन तुरंत एक साल बाद सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 ईस्वी में लागू कर दिया। अब देखिए, वर्तमान समय में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि पूरे भारत में क्या फैला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, फैला गया है। अब देखिए, हाथी संरक्षण परियोजना कब लगाया गया? तो 1972 ईस्वी में। ठीक है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में लगाया गया। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब लागू किया गया? तो 2006 में लागू किया गया। ठीक है। देखिए, गिद्ध हमारे देश से विलुप्त क्यों होने लगे? देखिए, जो मानव द्वारा दुधारू पशुओं को दी जाने वाली दवा के कारण उनकी मृत्यु होने लगी। इसी कारण गिद्ध हमारे देश से विलुप्त होने लगे। देखिए, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि गिद्धों की मृत्यु का कारण कौन सी दवा थी, तो क्या बताएंगे? डाइक्लोफेनेक दवा थी। इसी के कारण से गिद्धों की मृत्यु होने लगी और हमारे देश से
गिद्ध का विलुप्त होने लगे हैं। देखिए गंगा नदी डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, उसको कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया है। देखिए प्रथम, अगर आप लोग से पूछ दे कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो कौन सा है और कहाँ पर? देखिए जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट इसलिए प्रथम गिना जाता है क्योंकि वह प्रथम राष्ट्रीय उद्यानों में एक है, इसीलिए इसे हम सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम इसको जानते हैं। यदि आप लोग से अगर यही पूछ दे कि सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा है? हिमिस है, जो कि कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वो भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और देखिए कैलाश संखल टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात, देखिए उत्तराखंड में पाया जाता है कौन कौन सा? देखिए जिम कॉर्बेट है, राजाजी नेशनल पार्क है और नंदा देवी नेशनल पार्क है। देखिए यहाँ से एक रेलेवेंट पीसी 2021 में पूछा था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस है। देखिए आपको हम पिछले अभी बातों में जस्ट तुरंत उसको हम बताए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यानों में से गिना जाता है। देखिए और वहाँ पे कौन कौन सा है? देखिए किश्तवाड़ है, सलीम अली है, डाची गांव है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? ये चारों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारा टाइप नंबर 1 ख़त्म हुआ। टाइप नंबर 2 अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।